अनुज आज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं, मैं कभी गांव नहीं गया। इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा। वह बोला, ज्यादा खुश मत हो, गांव में तू एक दिन में परेशान हो जाएगा। वहां ना लाइट ठीक से आती है ना इंटरनेट। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़े हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहां से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है। ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया क्या 2 चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ हाँ बैठो, मैं अभी बना के देता हूँ। दोनों ने चाय पिए, पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नर नर पिशाच का आतंक रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर गया, लेकिन राहुल कहता है, अरे यार मैं शहर में रात को 3 बजे तक घूमता हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोग डराने के लिए कहानियां बना रहे हो। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात अनसुना करके गांव की ओर चल दिए। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज राहुल को एक छोटी पगडंडी से लेकर चल देता है। रास्ता सकरा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल उसके पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ता। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बड़बड़ाने लगा, ये भगवान, ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर पेशाब करने रुक गया होगा। वह धीरे धीरे राहुल को आवाज़ देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह तेजी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ ही दूर चला था, फिर राहुल ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे राहुल कहाँ चला गया था? यार मैं बहुत डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, बस यहीं चला था, गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थी। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल ने हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है। अनुज कहता है, राहुल देख, गांव आ गया। ने तेजी से चीखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल ये तू क्या कर रहा है? मैं आता हूँ तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा, तभी किसी ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दोस्त को क्या हो गया। मुखिया जी ने कहा मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त, जो सामने है वो नरपिशाच है। बस ये समझ तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए ये नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी वह तो सामने खड़ा है, वह इस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना अब उसका असर कम था, तब वह मुझे यहाँ तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोला, जा भाई मुझे माफ कर दे,
जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया, हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज़ में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तुझे मैं मार कर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने इसका पी लिया। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलते ही इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वो चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है? इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लग गया था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। अब वह गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि वो कैसे राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। वह गांव वालों से पैसे लेता था और टोने टोटके की मदद से लोगों को उनकी चीज से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता था। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया था। तब पंचायत ने इस खून खराबी को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तांत्रिक को एक दिन जिंदा जला दिया। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहाँ मुखिया जी आए और कहा, बेटा, गांव के हर घर में तांत्रिक की वजह से किसी न किसी ने अपनों को खोया है। कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके उसकी आत्मा को मुक्त कर दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। अनुज इसी उधेड़बुन में अपने घर चला गया। वहां उसके पिता रामपाल जी ने कहा, अनुज, मैं चाहता हूं तो कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नरपिशाच से लेना चाहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। अनुज बोला, पिताजी, आप बात को समझिए। यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस गांव को नरपिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूँ। अनुज ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। रामपाल जी ने गुस्से में उसे डांटा, मैं तुझे जो कह रहा हूँ बस वही कर। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, ना जीते जी, ना उसके मरने के बाद। अनुज बहुत डर गया था। वह अपने पिता के गुस्से को जानता था। अनुज बोला, पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आप गांव वालों को कहिए मेरा साथ दें। अगर सब मिलकर इस समस्या से की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक ना एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। अनुज मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अनुज भी जाएगा। अगले दिन अनुज अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वह सब दूसरे गांव गए। कई तांत्रिक से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वह सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इन सब में शाम होने लगी थी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वह नरपिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने पहले ही अंधेरा होने लगा। यह देखकर सभी डर गए थे। अनुज ने चारों को रोका और कहा, भाइयों, अंधेरे में जाना ठीक नहीं है। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूँ। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे। वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अनुज पीछे मुड़ जाना चाहता था।
तभी एक गांव वाले ने उसे कहा, ऐसी गलती मत करना, यह उसी नरपिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अनुज सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती, अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। यह नरपिशाच मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। अनुज पीछे मुड़ा और देखा, एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त राहुल खड़ा हो रखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और कपड़े पर कई जगह खून लगा था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अनुज रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के चारों लोगों ने उसे पकड़ लिया। अनुज चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है। तभी एक गांव ने उसे थप्पड़ मारा, तू भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं है, नरपिशाच है। नरपिशाच ने उसे अपना चेला बना रखा है। वह अब तेरा दोस्त नहीं है, नरपिशाच मार डालेगा हम सबको भी। अनुज की हालत खराब हो गई थी, जमीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया, उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। दो आदमियों ने उसे उठाया, अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। पांचों अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला लिया कि अब उनमें से बारी बारी एक जगता रहेगा, कहीं अनुज उड़कर उधर न चला जाए। अनुज की रखवाली करना जरूरी था। अनुज गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके सपने में देखा कि वह नरपिशाच राहुल को मार रहा है, अपने नाखून उसके शरीर में गड़ा रहा है, उसका खून पी रहा है। राहुल अनुज अनुज पुकार रहा था। अचानक अनुज की आंख खुली, वह दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया, फिर चारों ने अनुज को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ियों से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अनुज के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे। अनुज शांत हो गया, वह बेहोश सा होने लगा था। दो आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम में आ जाना। सुबह जब अनुज की आंख खुली तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम पहुंच गए थे। अनुज से बाबा ने अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर अनुज और चारों आदमी गांव पहुंच गए थे। वहां जाकर अनुज ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव आएंगे और यहाँ हवन पूजन करेंगे, उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा है जब तक जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वे उन्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। जी बहुत खुश हुए और बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने मुझे बहुत अच्छा काम किया है, अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन करना शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से भयानक आवाज़ें आने लग गई। रात का समय था। बहुत तेजी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नरपिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का। साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेत में पहुंचे। उसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को दी और कहा, इसे यहाँ गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह गांव वालों को उस नरपिशाच से मुक्ति मिल गई।